नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टेनो अर्थात स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करेंगे बिहार स्टेनो एएसआई के लिए, इसके बारे में हम लोग विस्तार से आज बात करेंगे। सबसे पहले बता दें कि आपको कि स्टेनो एएसआई की वैकेंसी आ गई है और सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में हमने फुल वीडियो बना दिया है उसमें, और रिटन का भी वीडियो बना दिया है। अगर यदि आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर वहाँ से पहले देख लें। सिलेक्शन की बात करें तो इसमें 3 स्टेप में सिलेक्शन था, एक रिटन, फिर स्किल टेस्ट, फिर 10 मेरिट आपका आता था। ठीक है, आज स्किल टेस्ट की बात करें कि स्किल टेस्ट में क्या होता है। तो देख ले कि स्किल टेस्ट में आपको सबसे पहले स्टेनो टेस्ट होगा, तब टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट। कंप्यूटर टेस्ट की बात करें तो अभी तक 2 जो एग्ज़ाम हुए हैं स्टेनो एएसआई का, किसी में नहीं लिया गया है। तो हो सके कहीं इस बार ले ले, इसलिए आपको पहले से प्रिपरेशन करके रखना है। इसीलिए हमने तीनों को यहाँ ऐड किया है कि स्किल टेस्ट में हम लोग तीनों को देखेंगे, क्या क्या, स्टेनो टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट। ठीक है, अब स्टेनो टेस्ट की बात करते हैं कि इसके क्राइटेरिया क्या क्या है आपको स्टेनो क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि स्टेनो में तो आपको हिंदी स्टेनो लिया जाएगा, ओनली हिंदी स्टेनो, इंग्लिश नहीं, ओनली हिंदी स्टेनो। इसमें 80 शब्द प्रति मिनट की दर से इसका स्पीड रहेगा, 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, 400 वर्ड आपको हो जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल की बात करें कि एग्ज़ाम हॉल में स्टेनो का क्या होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में आपको सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाइएगा तो वहाँ आपको 1 मिनट का ट्रायल दिया जाएगा सुनने के लिए, ताकि साउंड क्लियर आ रहा है या नहीं। जब ट्रायल ख़त्म हो जाएगा तब आपको 5 मिनट का मेन डिक्टेशन दिया जाएगा। वो डिक्टेशन जो होगा या तो कोई व्यक्ति बोल रहा होगा या फिर रिकॉर्डेड भी हो सकता है, लेकिन हम लोग का एग्ज़ाम में हुआ था उसमें कोई पर्सन थे वो बोल रहे थे। ठीक है, यहाँ बात करें उसके बाद जब आप 5 मिनट का डिक्टेशन आपका ख़त्म हो जाएगा, आप लिख लिए शॉर्ट हैंड, तो आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि भाई आप पढ़ लीजिए अपने मैटर को, यदि कोई गलती हो गई है तो वहाँ आप सुधार लीजिए। उसके बाद आपको 20 मिनट का मैटर टाइप करने के लिए समय दिया जाता है। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या, कि जब ये डिक्टेशन ख़त्म हो जाए तो 2 मिनट में आप जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, और जल्दीबाजी में ये वो 20 मिनट का टाइपिंग शुरू मत कर दीजिएगा। जब तक मैटर समाप्त ना हो जाए आप ठीक से पढ़ के क्लियर नहीं कर लिए, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में आपको बोला जाएगा कि जल्दी जल्दी स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आपको हड़बड़ाना नहीं है, आराम से इत्मीनान से आपको मैटर को टाइप करना स्टार्ट करना है, ताकि कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, ये हो गई एग्ज़ाम हॉल की बात करें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्किल टेस्ट मतलब स्टेनो टेस्ट, क्या अभी से आप स्टेनो सीखें तो हो सकता है क्या। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या अभी से सीखे तो स्टेनो हम क्वालिफाई कर सकते हैं क्या। तो मेरा सुझाव रहेगा कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तब क्वेश्चन आएगा कि कैसे कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टेनो के क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं कि कैसे आप क्वालिफाई कर जाइएगा। तो ये स्टेनो जो होता है बेसिकली 3 स्टेप में होता है। एक होता है आपका बेसिक बुक, जिनका बेसिक बुक कंप्लीट हो जाएगा तब उनका होता है रामधारी खंड 1। जिनका रामधारी खंड 1 क्लियर होता है तब होता है आपका एडवांस प्रैक्टिस, माने कुछ बड़े बड़े आउटलाइन की प्रैक्टिस। एक एक करके इसको समझते हैं कि ये सब चीज़ें क्या है। सबसे पहले देखिए, आपको स्टेनो के लिए बेसिक बुक जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। बेसिक बुक के आपके जो क्लास होते हैं वो आप कहीं भी जाइएगा तो आपको 50 से 52 क्लास होता है, उसमें वो बेसिक बुक ख़त्म हो जाता है, और 2 मंथ का टाइम लगता है बेसिक बुक ख़त्म करने में। ये 2 मंथ बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, 2 मंथ में आप आराम से ईजिली वे में आप बेसिक बुक कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आप क ख त थ मतलब जितना भी वर्ड रहता है, कमल, देश, जितना भी शब्द रहता है उसको आप जोड़ना लिखना आराम से सीख जाइएगा। यहाँ तक आपका स्पीड जो होगा 30 से 35 शब्द प्रति मिनट की दर से हो जाएगा आराम से। अब कितने जो स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं कि बेसिक बुक कंप्लीट करने में आपको 6 से 7 मंथ लगते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। वो पहले लगते थे, बहुत पहले के ज़माने में जब आपको कोई साधन नहीं था। अभी जैसे बेसिक बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी डाउट आए तुरंत यूट्यूब पर सर्च करिए, अभी जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पूछ लीजिए, तुरंत हो जाता है। लेकिन उस टाइम साधन नहीं थे तो लोग धीरे धीरे पढ़ाते थे तो लंबा टाइम लगता था। लेकिन अब ये कोई नई चीज़ नहीं रह गया, 2 मंथ काफ़ी आपको बेसिक बुक कंप्लीट करने के लिए। 2 मंथ में ये अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको रामधारी खंड 1 का मैटर प्रैक्टिस करना होता है। इसमें आपको 1 से 100 एक्सरसाइज मिलते हैं, और ये अगर आप एक दिन पर दिन एक भी एक्सरसाइज करते हैं तो 4 मंथ से कम समय में ही ये आपका क्लियर हो जाएगा। हम मैक्सिमम लेकर चलेंगे 4 मंथ मान के चलिए कि लग जाएगा। इसको काहेला करते हैं, तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए करते हैं कि शब्द जो आप लिखना सीख गए हैं ये सब, इस पर आपका हाथ जो है प्रैक्टिस हो जाए।
जब आप ये पूरा 100 तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका 80 से 90 शब्द प्रति मिनट की दर से आपका स्पीड आराम से हो जाएगा। और मैक्सिमम एग्जाम में बात करें तो मैक्सिमम एग्जाम में जो मैटर रहते हैं इसी बुक के रिगार्डिंग रहते हैं, मतलब इसी से मिलते जुलते आपको रहेंगे। अधिकतर 90% एग्जाम में आप देखिएगा तो इसी से रिलेटेड आपका रहेगा, इसी के जैसे आपको मैटर बोला जाता है। और ये जब आप कर लीजिएगा तो आपको खुद से शब्द बनाना आ जाएगा, खुद से आप वर्ड जो है वह आसानी से लिख लीजिएगा। ठीक है, रामधारी जब बुक आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको एडवांस प्रैक्टिस करना है। किस चीज़ का? तो आपको न्यूज़पेपर का करना है, एसे का करना है, और अदर जो भी मटेरियल जो आते हैं मार्केट में ये सब चीज़ें का करना है। उसमें क्या होगा कि आप जो है आपका बड़ा बड़ा जितना शब्द रहेगा वो सब आप अभ्यास कर लीजिएगा और आसानी से लिखना हो जाएगा, आपको लिखने आ जाएगा। अब देखते हैं कि ये सब तीनों चीज़ करने में कितना टाइम लग रहा है। 2 मंथ इसको लेकर चलिए, ठीक है, 4 मंथ इसको ले लीजिए, आपके पास हो गया कितना 6 मंथ। अब प्लस मान लीजिए 2 मंथ आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो गया आपका 8 मंथ। मतलब कि 8 मंथ यदि आप ठीक से कर ले रहे हैं लग कर तो स्टेनो आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, एग्ज़ाम होने में आपका कम से कम 8 मंथ 9 मंथ का समय अभी लगेगा, क्योंकि अभी फॉर्म ही फिलअप हो रहा है, फिर रिटर्न होगा, देन आपका स्किल टेस्ट होगा। एक और पॉजिटिव पॉइंट है जिसके कारण हम बोल रहे हैं कि ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाइएगा। आएगा कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे? तो एग्ज़ाम में आपका 80 शब्द प्रति मिनट की दर से ही स्पीड की मांग की गई है। ठीक है, और आप जब ये तीनों चीज़ कर लीजिएगा तो 90 शब्द 100 शब्द आप आसानी से लिखने लायक हो जाइएगा। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ मैटर कर रहा है, आपका एज मैटर कर रहा है। कैसे एज मैटर कर रहा है? जनरल कैटेगरी का फॉर्म भरने के लिए इसमें जो है एग्ज़ाम में मात्र 25 ईयर दिया गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 25 के बाद ही सीखना शुरू करते हैं, जब जॉब वॉब नहीं लगता है तब आते हैं इधर स्टूडेंट की दुनिया में। ठीक है, तो वो लोग पहले ही इसमें छट गए हैं। जो आएंगे सो फ्रेशर ही कैंडिडेट रहेंगे, आपको उन्हीं से तुलना करना है। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं डरना है, आप आराम से चाहें तो अभी से अगर आप लग जा रहे हैं तो आराम से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आ गई बात कि चलिए वो सब तो हो गया कि जो क्वालिफाई कर सकते हैं, अब पढ़े कैसे, तैयारी कैसे शुरू करें कि हम क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, तो इसको भी हमने 3 पार्टों में बांटा है। ठीक है, सबसे पहले कि जो बिल्कुल नए हैं, मतलब कुछ नहीं जानते हैं, स्टेनो का कभी उनको पता नहीं है कि क्या है, उनको सबसे पहले बेसिक बुक जो है उसको पढ़ना होगा। वो आप या ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा भी हो पढ़ सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे उसके अनुसार से जो अच्छा लगे वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये जो हिंदी का जो है, या आप ऋषि प्रणाली या जैन प्रणाली किसी भी प्रणाली में सीखिए, एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है आपको कि आप किस प्रणाली से, उसके कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ आपको 1 बाई 1 डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप बेसिक बुक ऐसे कंप्लीट कर लीजिए। सब चिन्ह जो है उसको रिकॉर्ड करके लिखना है। जो बेसिक बुक में जितने भी सब चिन्ह दिए गए हैं उसको आपको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके उस पर प्रैक्टिस करना है। इसमें जो सब चिन्ह है उसका PDF और रिकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि उसका PDF है। आपका जो सब चिन्ह है हमने पूरे बुक का सब चिन्ह एक जगह कर दिया है लिख कर, जैसे आप देख रहे हैं पूरा सब चिन्ह। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से आप ले लीजिएगा, ये सारा चीज़ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखिए जो पहले से पढ़ लिए हैं, जो लोग पहले से पढ़ लिए हैं वो एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, वो एक बार रिवीजन कर लेंगे। और हमारा जो ऑनलाइन क्लास होगा जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। इसकी विस्तृत विवरणी आपको बाद में दी जाएगी। उसके बाद उनको क्या करना होगा कि जो लोग बेसिक बुक कंप्लीट कर लिए हैं उनको आप रामधारी खंड 1 लिखना होगा, एक्सरसाइज 1 से लेके 100 तक। इससे क्या होगा, इसमें आपको क्या करना है तो हार्ड वर्ड जितने भी हैं उसको लिख कर उसका प्रैक्टिस करना है। आपको जितने भी हार्ड वर्ड हैं उसको पूरा लिख कर आपको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस हो जाए उतना आपका स्पीड इंक्रीज होगा। इसका भी फुल जो आउटलाइन है, जो बुक का पूरा आउटलाइन, विस्तृत आउटलाइन 1 से 50 लेसन तक का हमने बनाया है, इसको आपको हम टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे और वहाँ से आप ले लीजिएगा। आपको दिखा दे रहे हैं। और 51 से आगे जो है वो अभी बन रहा है, जैसे ही बनेगा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। हाँ, ये हो गया आपका फुल आउटलाइन। ये जो है प्रतिलेखन संख्या 1 माने एक्सरसाइज 1 से आपको आ रहा है और इसका विस्तृत आउटलाइन है। इसमें पूरा विस्तृत आउटलाइन आपको दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। नीचे तक आप आइएगा तो आपको 51 तक इसमें दिया गया है इतना, और इसके आगे बन रहा है आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम से आप वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि जिनका अब बुक कंप्लीट हो गया वो क्या करें। तो जिनका रामधारी गुप्ता खंड 1 कंप्लीट हो गया
वह न्यूज़पेपर लिख सकते हैं तो लिख लें, और नहीं तो ऐसे टाइप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, लगभग 30 वीडियो है ऐसे का। ऐसे टाइप मैटर आपको लिख लेना है, ठीक है। उस पर आपको कुछ प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि जो पिछले बार 2 एग्ज़ाम जो हुए हैं स्टेनो एएसआई का, उसमें जो मैटर था वो इसी से मिलता जुलता था, मतलब ऐसे टाइप का ही मैटर था। जैसे हम लोग में था कि प्राकृतिक के बारे में कुछ कुछ चीज़ें मैटर बोला गया था, पशु पक्षी ऐसे करके, माने खंड 1 जो मैगजीन होता है, जो ई रामधारी गुप्ता आप जो देखते हैं, इसी से मिलता जुलता मैटर था। इसलिए हम बोल रहे हैं कुछ ऐसे टाइप भी आपको लिख के जाना है, ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। मैटर बहुत आसान रहता है, ठीक है। रामधारी गुप्ता खंड 1 का भी और ये जो डिक्टेशन है इसका भी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसकी सूचना आपको बाद में दी जाएगी। अब बात करते हैं टाइपिंग की, कि टाइपिंग हम लोग कैसे करें। तो टाइपिंग में बताया कि टाइपिंग में आपको 2 चीज़ें रहेगा, एक हिंदी टाइपिंग, एक इंग्लिश टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग में बात करें तो 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 30 मिनट सब की दर से आपका रहेगा, और 300 वर्ड दिए जाएंगे। इसमें आपको 5% एरर जो रहेगा वो माफ रहेगा, ध्यान रखिएगा। 5% से ज़्यादा करिएगा आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फ्रंट जो रहेगा कुर्ती देव रहेगा। अब एक और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि मंगल फ्रंट रहेगा कि नहीं। देखिए, आपको बता दें कि 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें दोनों ऑप्शन में दिया था, लेकिन बिहार गवर्नमेंट का कोई ठीक नहीं है कि कब क्या बदल जाता है। जैसे कि बिहार सचिवालय में आप देखे थे कि 10 दिन पहले फ्रंट चेंज कर दिया गया था। आप कुर्ती देव कर लीजिए, ठीक है। 100% रहेगा आपका कुर्ती देव, रहना ही रहना है। मंगल रहेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी उतना नहीं है, लेकिन कुर्ती देव आप कर लीजिए तो 100% आपका इसमें फ्रंट रहेगा ही। बैक स्पेस की बात करें तो बैक स्पेस आपका रहता है, लेकिन एजेंसी पर डिपेंड करता है कि इस बार देगा कि नहीं देगा, लेकिन मान के चलिए कि बैक स्पेस रहेगा। वर्ड हाईलाइट ये भी एजेंसी पर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग जब एग्जाम दिए थे तो उसमें बैक स्पेस भी था और वर्ड हाईलाइट भी था। इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो इसमें भी 10 मिनट का रहेगा, 30 प्रति मिनट की दर से 300 वर्ड रहेंगे, और इसमें 10% एरर माफ है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा एरर माफ है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। एक वही कंप्यूटर टाइपिंग की। अब बात करते हैं कि टाइपिंग का स्पीड कितना आपको कर लेना चाहिए। तो मेरा समझ है कि आप जितना ज़्यादा हो सके, कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट की दर से आप स्पीड कर लीजिए हिंदी और इंग्लिश का, तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि वहाँ 20 मिनट टाइम दिया जाता है मैटर टाइप करने के लिए, वो बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो आपका टाइपिंग का स्पीड ज़्यादा रहेगा तो वहाँ आपको हेल्प करेगा करने के लिए। और कंप्यूटर के बारे में हम ऊपर ही बता दिए हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कंप्यूटर नहीं लिया गया था, लेकिन आपको प्रिपरेशन करके जाना है। किस किस चीज़ का, तो वर्ड का, एक्सेल का, इंटरनेट और पावर पॉइंट का, इतना सारा कुछ करके जाना है, ताकि आपको कहीं ले भी तो दिक्कत नहीं हो। चलिए, हमने सारी कुछ समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास किया है। यदि कुछ चीज़ें अगर छूट गई हो तो आप हमके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अगले वीडियो में ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।